सबसे खतरनाक इंसान वह नहीं होता जो आपके सामने गुस्सा करता है। सबसे खतरनाक वह होता है जो कभी गुस्सा ही नहीं करता। वह मुस्कुराता है, वह आपकी हर बात ध्यान से सुनता है, वह आपकी भावनाओं को समझता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसकी आंखों में भावनाएं नहीं होती, सिर्फ गणना होती है। वह दोस्ती नहीं करता, वह निवेश करता है। वह भरोसा नहीं करता, वह उपयोग करता है। और जब आपको एहसास होता है कि आप उसके खेल का हिस्सा थे, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यह वह व्यक्तित्व है जो सामने से शांत, विनम्र और समझदार दिखता है, लेकिन भीतर से ठंडा, योजनाबद्ध और निर्दयी होता है। इसे दुनिया एक नाम से जानती है, मैकियावेली। यह केवल एक नाम नहीं, यह एक मानसिकता है, एक ऐसी सोच जहां लक्ष्य के सामने नैतिकता की कोई कीमत नहीं होती। आज साइकोलॉजी ब्लैक बॉक्स में हम उस व्यक्तित्व को खोलने जा रहे हैं जो सबसे अधिक खतरनाक है, क्योंकि वह दिखाई नहीं देता। और याद रखिए, शेर से बचना आसान है, लेकिन उस इंसान से नहीं जो शेर को भी अपने लिए इस्तेमाल कर ले। यह है सबसे खतरनाक व्यक्तित्व प्रकार, मैकियावेली। मैकियावेली कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। यह शोर नहीं करता, यह छाया की तरह चलता है। वह आपके सामने विनम्र होगा, आपकी सफलता पर ताली भी बजाएगा, आपकी असफलता पर कंधा भी देगा, लेकिन भीतर ही भीतर वह हर स्थिति का हिसाब रख रहा होता है। मैकियावेलियन मानसिकता का मूल सिद्धांत है, परिणाम ही सब कुछ है। कैसे हासिल किया, किसे चोट पहुंची, किसका विश्वास टूटा, इन सवालों का उसके लिए कोई अर्थ नहीं। वह भावनाओं को समझता है, लेकिन महसूस नहीं करता। यही उसे खतरनाक बनाता है। एक सामान्य व्यक्ति जब झूठ बोलता है तो उसके चेहरे पर हल्की घबराहट दिखती है, लेकिन मैकियावेली वह झूठ को ऐसे बोलता है जैसे वह सच का जन्मदाता हो। उसकी आवाज स्थिर रहती है, उसकी आंखें सीधे आपकी आंखों में देखती हैं, उसका चेहरा शांत रहता है, क्योंकि उसके लिए झूठ अपराध नहीं, रणनीति है। आपने शायद अपने जीवन में ऐसा व्यक्ति देखा होगा जो हर समूह में अलग अलग रूप धारण करता है। दोस्तों के बीच अलग, परिवार के बीच अलग, कार्यालय में अलग। वह गिरगिट नहीं है, वह अभिनेता है, और उसका मंच है आपका जीवन। मैकियावेली लोगों को 3 श्रेणियों में देखता है, उपयोगी, अनुपयोगी और बाधा। उपयोगी लोगों से वह निकटता बढ़ाता है, अनुपयोगी लोगों को धीरे धीरे किनारे कर देता है, और जो बाधा बने उन्हें वह चुपचाप हटा देता है। बिना शोर, बिना अपराध बोध। उसका दिमाग हमेशा 3 कदम आगे चलता है। जब आप वर्तमान में जी रहे होते हैं, वह भविष्य की चालें बिछा चुका होता है। वह दोस्ती इसलिए नहीं करता कि उसे साथ चाहिए, वह दोस्ती इसलिए करता है कि उसे पहुंच चाहिए। वह प्रेम इसलिए नहीं करता कि उसे भावना चाहिए, वह प्रेम इसलिए करता है कि उसे नियंत्रण चाहिए। और सबसे भयावह बात, उसे कभी पछतावा नहीं होता। मनोविज्ञान में इसे कहा जाता है भावनात्मक अलगाव। वह दूसरों की पीड़ा को देख सकता है, समझ सकता है, लेकिन उसके भीतर कोई कंपन नहीं होता। आप रो रहे हो और वह आपको शांत कर रहा हो, लेकिन उसके भीतर केवल एक विचार चलता है, इस स्थिति से मुझे क्या लाभ मिल सकता है। मैकियावेली युद्ध नहीं करता, वह परिस्थिति बनाता है जहां आप स्वयं उससे हार जाइए। वह सामने से वार नहीं करता, वह आपके विश्वास को हथियार बनाता है। और जब सच्चाई सामने आती है, आपको लगता है यह सब मेरी ही गलती थी। यही उसकी सबसे बड़ी चाल है। वह आपको इस्तेमाल करता है और आपको ही दोषी महसूस करवाता है। यह केवल चालाकी नहीं, यह नियंत्रित मन का अंधकार है, और यह तो बस शुरुआत है। डार्क ट्रूथ नंबर 1, वह विश्वास को हथियार बनाता है। मैकियावेली की सबसे खतरनाक शक्ति उसकी बुद्धि नहीं, उसकी धैर्यपूर्ण चुप्पी है। वह जल्दबाजी नहीं करता, वह समय लेता है। वह पहले आपको पढ़ता है, समझता है, तोड़ता नहीं, धीरे धीरे खोलता है। आप उसे अपनी कमजोरियां बताते हैं, अपने डर, अपने सपने, अपने राज। वह सुनता है, सहानुभूति दिखाता है। आपको लगता है यह व्यक्ति अलग है, यह समझता है, लेकिन उसके लिए वह बातचीत भावनात्मक जुड़ाव नहीं थी, वह डेटा संग्रह था।
आपकी हर कमजोरी उसकी फाइल में दर्ज हो चुकी होती है। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं सामाजिक बुद्धिमत्ता का शोषण। वह जानता है किस शब्द से आपको चोट लगेगी, किस बात से आप असुरक्षित हो जाएंगे और किस क्षण आपको छोड़ देना है ताकि आप टूट जाएं। उदाहरण सोचिए, कार्यालय में एक सहकर्मी जो हर समय आपका समर्थन करता है, आपकी मेहनत की तारीफ करता है, आपके विचारों को आगे बढ़ाता है, और फिर एक दिन ठीक पदोन्नति से पहले वह आपकी कही हुई निजी बातों को प्रबंधन के सामने ऐसे प्रस्तुत करता है कि आप गैर जिम्मेदार लगें। वह सीधे हमला नहीं करता, वह आपके ही शब्दों को आपके खिलाफ खड़ा कर देता है और आप सोचते रह जाते हैं, मैंने उस पर भरोसा क्यों किया। यही मैकियावेली की पहली सच्चाई है। वह भरोसा जीतता नहीं, वह भरोसा बुनता है, और जब जाल तैयार हो जाता है आप स्वयं उसमें फंस जाते हैं। डार्क ट्रुथ नंबर 2, उसके लिए नैतिकता केवल एक मुखौटा है। मैकियावेली नैतिकता की बात कर सकता है, वह सिद्धांतों पर भाषण दे सकता है, वह सही और गलत का अंतर भी समझता है, लेकिन उसके लिए नैतिकता कोई आंतरिक मूल्य नहीं, वह एक रणनीतिक उपकरण है। जब नैतिक दिखना फायदेमंद हो वह सबसे सज्जन बन जाता है, जब निर्दयी होना लाभदायक हो वह पलक झपकते बदल जाता है। उसके भीतर अपराध बोध की आग नहीं जलती, क्योंकि वह अपने हर कर्म को उचित ठहराने की कला जानता है। मैंने यह इसलिए किया क्योंकि स्थिति ऐसी थी कि अगर मैं नहीं करता तो कोई और करता। वह अपने हर निर्णय को तर्क से ढक देता है। मनोविज्ञान इसे कहता है नैतिक पृथक्करण, यानी वह अपने कार्यों को अपने चरित्र से अलग कर देता है। वह कहता है, मैं बुरा इंसान नहीं हूं, मैंने बस एक आवश्यक कदम उठाया। कल्पना कीजिए, एक संबंध में वह व्यक्ति आपको बार बार यह महसूस कराता है कि आप ही अस्थिर हैं, आप ही अधिक सोचते हैं, आप ही समस्या हैं। वह आपको दोषी महसूस करवाता है, जबकि नियंत्रण उसी के हाथ में होता है। धीरे धीरे आप स्वयं पर संदेह करने लगते हैं, आपकी आत्मविश्वास की नींव दरकने लगती है, और वह बाहर से शांत रहता है, संतुलित, तर्कसंगत। दुनिया उसे समझदार मानती है और आप भावनात्मक। यही उसकी सबसे गहरी चाल है। वह कहानी इस तरह गढ़ता है कि खलनायक भी आप ही लगें। मैकियावेली हिंसक नहीं दिखता, वह चिल्लाता नहीं, वह धमकी नहीं देता, वह सिर्फ परिस्थितियां बनाता है और आप अनजाने में उसके नियमों के अनुसार जीने लगते हैं। यह खेल दिखता नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपकी पहचान बदल देता है। और अभी हमने उसकी केवल 2 परतें देखी हैं। अब तक आपने देखा, वह विश्वास को हथियार बनाता है और नैतिकता को मुखौटा। लेकिन अब हम उस परत तक पहुंचते हैं जहां उसका असली खेल शुरू होता है। डार्क ट्रूथ नंबर 3, उसे नियंत्रण की भूख होती है। मैकियावेली को शक्ति चाहिए, लेकिन वह शक्ति पद या पैसा भर नहीं है। उसे चाहिए लोगों के मन पर नियंत्रण। वह यह नहीं चाहता कि आप उससे डरें, वह चाहता है कि आप स्वेच्छा से उसकी ओर झुकें। वह ऐसा वातावरण बनाता है जहां निर्णय आपके लगते हैं, पर दिशा उसकी होती है। मान लीजिए आप किसी रिश्ते में हैं, वह कभी सीधे आदेश नहीं देता, वह बस सुझाव देता है। मुझे लगता है तुम्हारे वे दोस्त तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं, तुम्हें शायद अपने परिवार से थोड़ा दूरी बनानी चाहिए, तुम्हें समझदार बनना होगा। धीरे धीरे आपके निर्णय बदलने लगते हैं, आपका सामाजिक दायरा सिमटने लगता है, आपकी स्वतंत्रता सीमित होने लगती है और आपको लगता है यह सब आपने खुद चुना है। यही मनोवैज्ञानिक नियंत्रण है। वह आपके आत्मविश्वास को कम करता है, आपको असुरक्षित महसूस करवाता है और फिर वही एकमात्र सुरक्षित विकल्प बन जाता है। यह नियंत्रण खुला नहीं होता, यह अदृश्य होता है और यही उसे सबसे खतरनाक बनाता है। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं सूक्ष्म नियंत्रण तंत्र, जहां व्यक्ति सामने से स्वतंत्र दिखता है लेकिन भीतर से बंधा होता है। मैकियावेली कभी आपको पूरी तरह तोड़ता नहीं, वह आपको इतना ही कमजोर करता है कि आप उसके बिना अधूरे महसूस करें। डार्क ट्रूथ नंबर 4, वह भावनात्मक रूप से शून्य होता है। सबसे डरावनी बात क्या है? वह आपकी भावनाओं को समझ सकता है लेकिन खुद कुछ महसूस नहीं करता। जब आप दुखी होते हैं वह आपको सांत्वना देता है, जब आप खुश होते हैं
वह आपके साथ मुस्कुराता है, लेकिन उसके भीतर कोई लहर नहीं उठती, न खुशी, न अपराध बोध, न पछतावा। उसका मन ठंडा है, गणनात्मक। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति आपको चोट पहुंचाए और रात को चैन से सो जाए, यदि वह आपके आंसुओं के बाद भी अपने निर्णय पर गर्व महसूस करे, तो वह सामान्य नहीं है। मैकियावेली के भीतर सहानुभूति की कमी होती है, लेकिन वह सहानुभूति का अभिनय बेहतरीन करता है। यही कारण है कि आप देर से पहचान पाते हैं। वह आपकी कहानी सुनते हुए सिर हिलाएगा, आपका हाथ थामेगा, आपको समझे जाने का एहसास देगा, लेकिन भीतर एक ही विचार चलता रहेगा, यह भावनात्मक अवस्था मेरे लिए कैसे उपयोगी हो सकती है। मनोविज्ञान इसे कहता है भावनात्मक ठंडापन। ऐसा व्यक्ति दूसरों की पीड़ा को डेटा की तरह देखता है, विश्लेषण करता है, निष्कर्ष निकालता है, लेकिन महसूस नहीं करता। इसलिए वह बिना हिचक रिश्ते तोड़ सकता है, बिना झिझक विश्वास बेच सकता है, बिना डर लोगों को त्याग सकता है, और सबसे भयावह बात, उसे स्वयं पर गर्व होता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में भावुक होना कमजोरी है और वह खुद को कमजोर नहीं मानता। आप सोचते हैं शायद वह बदल जाएगा, लेकिन परिवर्तन के लिए पश्चाताप चाहिए, और पश्चाताप के लिए भावना। जहां भावना ही नहीं, वहां परिवर्तन कैसा? मैकियावेली का संसार अलग है। वह दुनिया को भावनाओं से नहीं, सौदे से देखता है। हर रिश्ता एक अनुबंध है, हर बातचीत एक रणनीति, हर मुस्कान एक निवेश, और जब निवेश का लाभ समाप्त हो जाता है, वह बिना पीछे देखे आगे बढ़ जाता है। आप पीछे रह जाते हैं सवालों के साथ। क्या वह सच में कभी मेरा था? और जवाब, शायद कभी था ही नहीं। अब तक आपने उसकी 4 परतें देखी, विश्वास का जाल, नैतिकता का मुखौटा, नियंत्रण की भूख और भावनात्मक शून्यता। लेकिन अंधेरा अभी गहरा होना बाकी है। लेकिन अब हम उस स्तर पर प्रवेश कर रहे हैं जहां उसका खेल केवल व्यक्तिगत नहीं रहता, वह सत्ता की दिशा में बढ़ता है। डार्क ट्रूथ नंबर 5। उसके लिए लोग सीढ़ियां हैं, मैकियावेली संबंध नहीं बनाता, वह नेटवर्क बनाता है। उसकी नजर में लोग इंसान नहीं, संसाधन होते हैं। किसी के पास पैसा है, किसी के पास प्रभाव, किसी के पास जानकारी, और वह इन सबको जोड़ने वाला धागा बन जाता है। वह आपके साथ समय बिताएगा, आपकी मदद करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा भी। लेकिन हर सहायता के पीछे एक अदृश्य लेखा जोखा चलता है। मैंने तुम्हारे लिए यह किया, एक दिन तुम मेरे काम आओगे। वह उपकार नहीं करता, वह आरण बनाता है। मनोविज्ञान इसे कहता है उपयोगितावादी संबंध दृष्टिकोण, जहां व्यक्ति का मूल्य उसकी मानवता से नहीं, उसकी उपयोगिता से तय होता है। कल्पना कीजिए, आपका एक मित्र है जो हर बार मुश्किल में आपके साथ खड़ा रहता है। आप सोचते हैं यह सच्चा दोस्त है, लेकिन एक दिन जब उसे किसी बड़े अवसर की जरूरत होती है, वह आपको आगे कर देता है, और जब काम पूरा हो जाता है, वह धीरे धीरे दूरी बना लेता है। न कोई स्पष्टीकरण, न कोई अपराध बोध, क्योंकि उसके लिए अध्याय समाप्त हो चुका है। आप उसके जीवन की कहानी का हिस्सा नहीं थे, आप बस एक चरण थे। मैकियावेली कभी पुल नहीं जलाता, वह पुलों को अस्थायी बनाता है। जब तक जरूरत हो वह उन्हें सुरक्षित रखता है, फिर चुपचाप आगे बढ़ जाता है। अंधेरी सच्चाई नंबर 6। वह कथा गढ़ता है ताकि सत्य अदृश्य हो जाए। सबसे खतरनाक हथियार तलवार नहीं, कहानी होती है, और मैकियावेली कहानी गढ़ने में माहिर होता है। वह घटनाओं को इस तरह प्रस्तुत करता है कि लोग उसी को सही माने। वह स्वयं को पीड़ित दिखा सकता है, वह स्वयं को नायक बना सकता है, वह स्वयं को अनिवार्य बना सकता है। मान लीजिए किसी संगठन में 2 लोग संघर्ष में हैं। मैकियावेली सीधे विवाद में नहीं कूदेगा, वह पहले दोनों पक्षों की बातें सुनेगा, फिर धीरे धीरे दोनों को अलग अलग बातें बताएगा। एक को कहेगा मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन अभी समय सही नहीं। दूसरे को कहेगा मैं समझता हूं तुम सही हो, लेकिन धैर्य रखो। और फिर वह ऐसा माहौल बना देगा जहां दोनों पक्ष एक दूसरे पर संदेह करने लगे। अंत में दोनों कमजोर और वह मध्य में सबसे मजबूत। मनोविज्ञान इसे कहता है सूचना नियंत्रण और धारणा निर्माण। वह सत्य को नहीं बदलता, वह लोगों की धारणा बदल देता है, और जब धारणा बदल जाती है तो सत्य का कोई अर्थ नहीं रह जाता।
आपने कभी सोचा है कुछ लोग हर विवाद के बाद भी कैसे साफ बच निकलते हैं? क्यों हर बार वही सही साबित होते हैं? क्यों लोग उनकी बातों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं? क्योंकि उन्होंने पहले ही आपकी मानसिक छवि गढ़ दी होती है। उन्होंने आपको यह विश्वास दिला दिया होता है कि वे संतुलित हैं, समझदार हैं, विश्वसनीय हैं, और जब वे आपकी छवि को बदलते हैं तो लोग उनकी बात मान लेते हैं। यही उसका खेल है। वह सामने से हमला नहीं करता, वह आपकी छवि बदल देता है और समाज आपको उसी नई छवि से देखने लगता है। यह केवल चालाकी नहीं है, यह मानसिक संरचना का पुनर्निर्माण है। वह आपके आत्मविश्वास को नहीं तोड़ता, वह दूसरों की नजरों में आपकी विश्वसनीयता तोड़ता है। और जब दुनिया आप पर संदेह करने लगे, आप अकेले पड़ जाते हैं। यही वह क्षण है जब मैकियावेली सबसे अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि अब आपके पास समर्थन नहीं और उसके पास नियंत्रण है। उसके लिए सत्ता शोर से नहीं आती, वह धीरे धीरे जमा होती है, जैसे अंधेरे में फैलता धुआं जो दिखाई कम देता है लेकिन सांसों पर कब्जा कर लेता है। अब तक आपने उसकी 6 परतें देख ली हैं: विश्वास का जाल, नैतिकता का मुखौटा, नियंत्रण की भूख, भावनात्मक शून्यता, लोगों को सीढ़ी बनाना और कहानी गढ़कर सत्य को छिपाना। लेकिन अंधकार यहीं समाप्त नहीं होता। अब तक आपने उसके 6 चेहरे देखे, लेकिन असली अंधेरा अभी बाकी है, क्योंकि मैकियावेली केवल खेल नहीं खेलता, वह लोगों के भीतर प्रवेश करता है। डार्क ट्रूथ नंबर 7, वह आपके मन में संदेह बो देता है। मैकियावेली का सबसे सूक्ष्म हथियार है संदेह। वह आपको सीधे चोट नहीं पहुंचाता, वह आपके आत्मविश्वास की जड़ में दरार डालता है। धीरे धीरे, बहुत धीरे, वह आपके निर्णयों पर प्रश्न उठाता है। क्या तुम यकीनन सही हो? तुम ज्यादा सोच तो नहीं रहे? शायद तुम स्थिति को गलत समझ रहे हो। पहले यह सामान्य लगता है, फिर यह आदत बन जाता है, फिर यह आपकी सोच का हिस्सा बन जाता है, और एक दिन आप स्वयं पर विश्वास खो देते हैं। इसे मनोविज्ञान में कहा जाता है गैसलाइटिंग, जहां व्यक्ति आपके अनुभव को ही गलत साबित कर देता है। आपने स्पष्ट देखा था कि उसने झूठ बोला, लेकिन वह इतनी शांति से इनकार करता है, इतने तर्क देता है, इतनी दृढ़ता से अपनी बात दोहराता है कि आप सोचने लगते हैं शायद गलती मेरी थी। यही उसका उद्देश्य है। जब तक आप स्वयं पर भरोसा करते हैं, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन जिस दिन आप अपने ही निर्णयों पर शक करने लगते हैं, आप मानसिक रूप से उसके अधीन हो जाते हैं। वह आपको पागल महसूस करवा सकता है, अस्थिर, अविश्वसनीय, और दुनिया, वह बाहर से शांत और संतुलित दिखाई देगा। लोग कहेंगे वह तो बहुत समझदार है, समस्या शायद तुम्हारी है। यहीं आप अकेले पड़ जाते हैं, और वही उसकी जीत है। डार्क ट्रूथ नंबर 8, उसके लिए अंत ही सब कुछ है। मैकियावेली के लिए यात्रा का कोई महत्व नहीं, संबंध का कोई मूल्य नहीं, प्रक्रिया का कोई सम्मान नहीं। उसके लिए केवल परिणाम मायने रखता है। अगर लक्ष्य पाने के लिए किसी को गिराना पड़े, वह गिरेगा। अगर किसी का विश्वास तोड़ना पड़े, वह टूटेगा। अगर किसी की छवि नष्ट करनी पड़े, वह नष्ट होगी। और जब लक्ष्य मिल जाएगा, वह पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। उसके भीतर एक ठंडी तर्क प्रणाली चलती रहती है। यदि यह कदम मुझे आगे ले जाएगा तो यह उचित है। उसके लिए नैतिकता परिस्थितियों के अनुसार बदलती है, वफादारी अवसर के अनुसार, और भावनाएं उपयोगिता के अनुसार। आप सोचते हैं इतना गणनात्मक कोई कैसे हो सकता है, लेकिन यही वास्तविकता है। मनोविज्ञान इसे कहता है उद्देश्य केंद्रित निर्दयता, जहां व्यक्ति अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बना देता है कि बाकी सब नगण्य हो जाता है। कल्पना कीजिए एक व्यापारिक साझेदारी। 2 लोग साथ शुरू करते हैं, विश्वास, मेहनत, सपने। लेकिन जैसे ही अवसर आता है जहां एक व्यक्ति अकेले अधिक लाभ कमा सकता है, मैकियावेली निर्णय ले लेता है। वह साझेदारी तोड़ देगा, वह अनुबंध बदल देगा, वह परिस्थितियां अपने पक्ष में मोड़ देगा। और जब आप पूछेंगे क्यों, वह कहेगा यह व्यवसाय है, भावनाओं की जगह नहीं। उसके लिए जीवन एक शतरंज है, लोग मोहरे हैं, और वह स्वयं को खिलाड़ी समझता है। लेकिन यहां एक और सच्चाई छिपी है। जो व्यक्ति हमेशा गणना में जीता है, वह कभी शांति में नहीं जीता।
वह हमेशा सतर्क रहता है, हमेशा संदिग्ध, हमेशा योजना बनाते हुए, क्योंकि उसे पता है जैसे वह दूसरों के साथ खेलता है वैसे ही कोई उसके साथ भी खेल सकता है, और यही उसका आंतरिक भय है। मैकियावेली बाहर से अडिग दिखता है, लेकिन भीतर से वह हमेशा असुरक्षित रहता है। उसे विश्वास नहीं, उसे नियंत्रण चाहिए, उसे प्रेम नहीं, उसे प्रभुत्व चाहिए। और जब जीवन समाप्त होता है तो उसके पास उपलब्धियां हो सकती हैं, लेकिन सच्चे संबंध नहीं। अब आपने उसकी 8 परतें देख ली हैं। अब अंतिम प्रश्न, क्या मैकियावेली जन्म से ऐसा होता है या दुनिया उसे ऐसा बना देती है? सच यह है, हर इंसान के भीतर एक अंधेरा कोना होता है, जहां नियंत्रण की इच्छा रहती है, जहां जीतने की लालसा रहती है, जहां कभी कभी नैतिकता भी कमजोर पड़ जाती है। लेकिन अंतर यहां है, अधिकांश लोग उस अंधेरे को पहचानते हैं और रोक लेते हैं। मैकियावेली उसे स्वीकार करता है, उसे पोषित करता है, उसे अपनी पहचान बना लेता है। वह मानता है दुनिया एक युद्ध है, और युद्ध में सही गलत नहीं, सिर्फ विजेता और पराजित होते हैं। लेकिन याद रखिए, जो व्यक्ति हर किसी को मोहरा समझता है वह अंत में अकेला खिलाड़ी रह जाता है, और अकेली जीत अंदर से खाली होती है। शायद आपके जीवन में कोई ऐसा है, शायद आप उसके खेल को अब पहचान पा रहे हैं, या शायद आपने अपने भीतर भी वह ठंडी गणना महसूस की हो। सवाल यह नहीं कि अंधेरा मौजूद है या नहीं, सवाल यह है आप उसे नियंत्रित करते हैं या वह आपको। यदि आप मानव मन के इसी अंधेरे को और गहराई से समझना चाहते हैं तो मेरी पुस्तक द डार्क कॉर्नर ऑफ द माइंड पढ़िए। यह पुस्तक केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि मन के उन छिपे हिस्सों का अनावरण है जिन्हें हम देखने से डरते हैं, क्योंकि जब आप अंधेरे को पहचान लेते हैं तभी आप उससे बच सकते हैं। यह था साइकोलॉजी ब्लैक बॉक्स। अंधेरा समझिए, वरना वही आपको समझ लेगा।